हेलो हिप हॉप लिसनर्स, तो कैसे हो आप लोग। तो स्टार्ट करते हैं हनी सिंह से। तो जैसे कि हनी सिंह वर्सेस बादशाह काफी टाइम से चले हुआ आ रहा है, तो काफी ऐसी सिचुएशंस बनी थी कि ऐसा लग रहा था कि इन लोगों के बीच में चीजें सॉर्ट हो जाएंगी। खैर, आप लोग को याद होगा कि कुछ टाइम पहले बादशाह ने ऑन स्टेज हनी सिंह के बारे में बात करी थी और एक तरीके से उन्होंने सॉरी कहा था हनी सिंह को ऑन स्टेज। मेरी लाइफ का एक फेज था जहां पे मैंने ना बहुत एक इंसान के साथ ग्रज रखी अभी तक, बट आई वांट टू लीव इट बिहाइंड, एंड दैट्स हनी सिंह। मेरी लाइफ का एक फेज था when I was unhappy because of whatever reasons, कुछ मिसअंडरस्टैंडिंग्स थी, लेकिन मुझे रियलाइज हो गया कि जब हम दोनों इकट्ठे थे ना, जोड़ने वाले बहुत कम थे, तोड़ने वाले बहुत मिले, लड़ाने वाले बहुत कम मिले। So today I just want to let you all know that I have left that phase behind and I wish him all the best, wish him all the success. तो जब इसके बारे में हनी सिंह से एक इंटरव्यू में पूछा जाता है तो वो कुछ ऐसा कहता है। यार मेरे को इनकी बात ही नहीं समझ में आती। मैंने आज तक किसी के बारे में बोला कुछ, तो लोग बोलते हैं ना कि फॉल आउट हुआ या ये हुआ या जो भी हुआ, दो लोग आपस में लड़ रहे हो तो उसे लड़ाई बोलते हैं, तो बोलते हैं। मेरे को ये समझ नहीं आती लोग क्यों बोलते हैं कि हनी सिंह बादशाह की लड़ाई। एक आदमी मेरे लिए पता नहीं कितने साल तक बोलता रहा, अब उसने स्टेज पे माफ़ी मांग ली, तो मैं क्या बोलूँ उसके बारे में। मेरा तो उससे लेना देना नहीं, मैं तो उसको कहीं कंसिडर ही नहीं करता। Really? Don't you want to, you're just now in 40s, don't you want to just now? No, he was never my friend। तो कहीं दोस्त होता मेरा और हमारे बीच में कोई बात हो गई होती तो बात अलग थी। वो उसने खुद स्टेज पे, शायद मैंने तो सुना भी नहीं वो वीडियो, लेकिन कह रहे हैं कि उसने स्टेज पे खुद बोला कि उसकी तरफ से कुछ मिसअंडरस्टैंडिंग थी, वो मेरे बारे में कुछ सोचता था, उसके उस ख्याल से मेरे बारे में। तो उसका अपनी सोच थी, उसके अपने ख्याल से, उसको कई सालों बाद उसका रियलाइजेशन हो गया, बहुत अच्छी बात है। भोलेनाथ उस पर और दया करे और कामयाब हो वो। आई थॉट आदमी थोड़ा जब एज बड़ा मेरा होता लेना है देना नहीं है, मैं बड़ा सॉर्टेड हूँ। मेरे अपने पर्सनल लोग हैं जो मेरे लिए ज़िंदगी में बहुत अजीज़ है, और अगर वो मुझे, भगवान ना करे, कभी मुझसे नाराज़ हो जाए तो मैं कभी कुछ भी करके उनको मना लूँगा। और जो मेरे लोग दिल के अजीज़ हैं, जो मेरे ख़ास दोस्त हैं, उनमें से मैंने आज तक हमारी दोस्ती में ऐसा नहीं देखा कि भाई भाई को गाली देता है। तो इस चीज़ से ये तो कंफर्म हो जाती है कि माफिया मुंडीर का कोलैब अब तो देखने को नहीं मिलेगा। खैर, देखते हैं आगे जो भी होगा, मैं आप लोग को बता ही दूंगा। खैर, इसी इंटरव्यू में हनी सिंह जो है वो AP ढिल्लों के बारे में बात करता है। साथ ही उनसे जब करण औजला के बारे में पूछा जाता है तो वो कुछ ऐसा रिप्लाई देता है। एक ही सुपरस्टार जब से मैं गायब हुआ मुझे दिख रहा है, जो बना है अपने बलबूते पे और अपने भाई की मदद से, वो एक ही है जिसने अपना ब्रांड बनाया, अपनी इमेज बनाई, अपने शोज बेचे, और आज वो कहीं पे भी गाड़ी से उतर जाए तो लोग पागल हो जाते हैं। वो दैट्स AP ढिल्लों। AP ढिल्लों। Really? Yeah. Don't you think to some it feels like he was the flavor of the season, like he came No, conquered and now he's the future, bro. Today I think it's a time for Karan Aujla. Karan Aujla is amazing. He's a hustler है वो है जो रेगिस्तान में भी कुआं खोद के पानी निकाल दे। वो इतना मेहनती आदमी है, उसको मैं कई सालों से देख रहा हूँ। Do you see a little bit of Yo-Yo Honey Singh in him? Like No, he is better than me. Really? He is definitely better than me. बहुत वाइज है वो, यहाँ से बहुत इंटेलिजेंट है, मैं जानता हूँ उसको अच्छी तरह, भाई है मेरा। बट ही इज मेकिंग फेयरनेस मनी एंड आई रिस्पेक्ट दैट। बट माई फेवरेट इज करण इज देयर, कोई वो नहीं है, लेकिन जिसको मैं बोलता हूँ ना कि छा गया, वो AP ढिल्लों। तो बात कर लेते समय रैना और कृष्णा के बारे में। तो समय रैना के इंडियाज गॉट लेटेंट के आज के एपिसोड में कृष्णा और उर्फी जावेद आने वाले थे, पर कृष्णा का भी कैंसिल हो चुका है। तो समय अपनी स्ट्रीम में ये कंफर्म करता है, और क्यों नहीं आ रहे कृष्णा ये बताता है। ब्रो शाउट आउट कृष्णा प्लस समय कोलैब, कृष्णा प्लस समय होने वाला था भाई, पर अभी वो थोड़ा उनके आई थिंक सच में विदाउट अ जोक उनके नाना जी बीमार है। व्हेन ही टोल्ड मी दिस आई हैड 5 jokes दैट आई रिजेक्टेड, बट इट्स अपेरेंटली ट्रू। सो ही इज उनका कुछ फैमिली का चल रहा है, तो ही सेड ही विल बी देयर सून। इसके अलावा उनसे जब MC स्टैन और नेजी के बारे में पूछा जाता है तो उनका कुछ ऐसा रिएक्शन था। नेजी इज क्रेजी भाई। नेजी भाई की वजह से ना इंडिया में गांजा और 5 साल बाद लीगल होगा।
लेकिन मुझे लगता है नेजी भाई ने जो किया है वो गांजा तो नहीं है भाई, कुछ हाई लेवल ही किया है उन्होंने भाई। नेजी भाई ओपी यार, एक बार नेजी भाई तो जीत जाएंगे भाई बिग बॉस। MC स्टैन को मिला हूँ भाई, पर आई डोंट थिंक उसको याद रहा होगा जो अवस्था में वो थे। आई डोंट थिंक ही विल रिमेंबर। तो बात कर लेते रफ्तार के बारे में। तो अंबानीज की वेडिंग में रफ्तार भी गए हुए थे, बाकी उनकी कोई रील वगैरह देखने को नहीं मिली, तो ऐसा लग रहा था कि उनको नहीं बुलाया गया है, बाकी वो गए थे। तो रफ्तार एक स्टोरी डालता है, DHH was there. Heartiest congratulations to the Ambani and Merchant family. It doesn't get grand than this. Geo Studios. तो अब बात कर लेते हैं एमीवे के बारे में। तो एमीवे जो है वो एमिनेम की एल्बम शेयर करता है अपनी स्टोरी में, और टेम्पररी सॉन्ग उनको काफ़ी ज़्यादा पसंद आया है। तो वो कहता है एल्बम चेक मारे कि नहीं पब्लिक, पूरे एल्बम में ये वाला मेरा फेवरेट है। खैर अब बात कर लेते काम भारी के बारे में। तो बिग बॉस में जब रफ्तार आए थे उनके मोरनी ट्रैक के प्रमोशन के लिए, तो वहाँ पे अनिल कपूर सर जो है वो काम भारी के बारे में जिक्र करता है। तो काम भारी जो है वो अब जाके इस चीज़ पर रिएक्ट करता है और एक स्टोरी डालता है, अ ह्यूज शाउट आउट टू अनिल सर for mentioning my name on Big Boss OTT 3 and recognizing the hard work that goes into rap. Your words mean a lot. Rapping is a very difficult, and coming from you, it feels like a badge of honor to all the rappers. तो अब बात कर लेते कर्मा वर्सेस किड शॉट के बारे में। तो किड शॉट की तरफ से एक स्टोरी आई थी, either stop sneak dissing or let's just do a skill check छोटे, show me what I've taught you. तो बात कर लेते बेला के बारे में। तो बेला एक स्टोरी रीशेयर करते हैं, म्यूजिक वीडियो सुपर सून। तो बात कर लेते दिलजीत दोसांझ के बारे में। तो दिलजीत दोसांझ के शो पे देखने को मिले थे जस्टिन ट्रूडो, जो कि कनाडा के प्राइम मिनिस्टर है। तो वो सरप्राइज एंट्री लेते स्टेज पे, और इनका एक गले मिलते हुए वीडियो भी वायरल हो रहा है। खैर कुछ क्विक अपडेट्स। तो नेजी का रोशनी ट्रैक का अभी ऑडियो ड्रॉप हो चुका है। जसप्रीत बुमराह जो है वो हनी सिंह का अकाउंट्स ट्रैक अपने एक पोस्ट में यूज करता है। इसके अलावा रैप गॉड्स इंडिया का अभी एक पॉडकास्ट देखने को मिला है। हरजस जो है वो 100 के सब्सक्राइबर्स क्रॉस कर चुका है। कलम इंक एमीवे की EP शेयर करते अपनी स्टोरी में। लोका भी इस EP को शेयर करके कहता है एमीवे बैक विद डायनामिक्स। तो इसी के साथ मिलता हूँ मैं आप लोगों से अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय। हम नितिन भैया के घर पे दिवाली पार्टी पे 2 साल पहले मिले थे, तो वो वहाँ से चल के आ रहे थे बादशाह भाई, तो मैं खुद जाके मिला। वो थोड़ा आंखें चुरा रहे थे कि पता नहीं मुझसे कैसे मिलेगा, नहीं कैसे बात करेगा, नहीं करेगा, कोई खफा तो नहीं होगा। मैं तो खुद जाके मिला, हमने डांस किया था दारू पी के, खूब दारू पिया हमने, रात को बैठ के बातें हो रही थी। सब भाई हैं यार, ऐसा कुछ भी नहीं है, किसी के साथ कोई गिला शिकवा नहीं है। लोग कुछ भी बना देते हैं, लोग कुछ भी बना देते हैं। हनी के बारे में नहीं, किसी के बारे में भी मेरे को सुनना ही नहीं पसंद, सुनना ही नहीं पसंद। मेरे को ऐसा लगता है कि आप लोग दोनों को साथ में आना चाहिए, और उसकी शुरुआत करने के लिए अगर मुझे मेहनत करनी पड़ेगी तो मैं करूंगा। दोनों को हाथ जोड़ लेंगे, क्या फर्क पड़ता है? मेरे को तो फर्क नहीं पड़ता, आई एम कम्प्लीटली ओके। क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि आप लोग दोनों ने साथ में मिलके जो गाने किए थे ना, जो काम किया है, वो काम ना सालों तक चला है, और आने वाले भी पता नहीं कितने डेकेड तक चलेगा। आई लीव अप टू यू बोथ, आई डोंट वांट टू फोर्स।